सैनिक स्कूल का एग्जाम हो चुका है। 18 जनवरी यानी कल एग्जाम हो गया और उसके बाद बच्चों के और पेरेंट्स के कॉल एंड मैसेज स्टार्ट हुए कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, कितना नंबर है जो सेफ जोन में रहने वाले हैं, हमारे बच्चे का सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इस बार मेरिट कितने जाएगी। इस तरह के हजारों सवाल हमारे व्हाट्सएप पे और कॉल पे बच्चे और पेरेंट्स के रिसीव हो रहे हैं। तो अब इसके लिए एक वीडियो बनता है। अब देखिए, पहले तो कट ऑफ को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि सैनिक स्कूल का कट ऑफ का एक सिंगल वीडियो पॉसिबल ही नहीं है बन पाना। बस एक टेंटेटिवली मैं इसमें आइडिया दूंगा। इसका रीजन क्या है कि देखिए, कट ऑफ बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। पहले मैं आपको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप कट ऑफ का कहीं भी वीडियो देखें तो ये बात को थोड़ा क्लियर रखें कि हाँ, क्या चीजें हो रही है, आपको डेफिनेटली थोड़ा पता होना जरूरी चीज है। देखिए बच्चों, पेरेंट्स पेरेंट्स देखिए, सैनिक स्कूल में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक तो ओल्ड सैनिक स्कूल है जो 33 है, और एक न्यू सैनिक स्कूल है जिसको एनएसएस बोलते हैं, जिसका नंबर अभी 69 है। टोटल ऐड करो तो 102 सैनिक स्कूल रनिंग में है जिसके लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ है। इसमें बहुत सारी स्कूलें प्लस भी होगी क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसिंग में थी, जो नोटिफिकेशन में भी था कि हाँ, इसमें और स्कूलें ऐड हो सकती है। देखिए, बेसिकली कट ऑफ की बात इन्हीं पे करी जा सकती है। रीजन इनके ऊपर, ये जो न्यू सैनिक स्कूल है उसमें पिछले बार भी कई सारे स्कूलों में एकदम लास्ट तक और बहुत ही मिनिमम मार्क में एडमिशन हो रहा था। तो पहले तो आपका जितना भी स्कोर बनाए, लगभग यदि आप अपने जो कैडर है या अपना जो कैटेगरी है उसमें यदि एवरेज नंबर भी हैं तो आपके न्यू सैनिक स्कूल में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको ओल्ड सैनिक स्कूल जाना है या न्यू सैनिक स्कूल जाना है। और कुछ सैनिक स्कूल के यदि नंबर और बढ़ता है तो बहुत सारे और बच्चों को मौका मिलेगा। तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव चीज है, क्योंकि देखिए, यहाँ पे थोड़ा फीस कम है, यहाँ फीस ज्यादा है। ये पुरानी है और इनके आपके एनडीए के रिजल्ट्स, इनको स्टडी करना थोड़ा आसान होता है। ये बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट्स हैं या नए प्रोजेक्ट्स हैं, इनके रिजल्ट्स अभी है नहीं क्योंकि ये 2-3 साल पहले, कुछ 4 साल पहले, कुछ रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। तो उनके रिजल्ट आने में भी 2-3-4 साल का समय लगेगा कि इनके अंदर जो बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं उनका एटलीस्ट रिजल्ट क्या रहता है, एनडीए में क्या रहता है, एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे बन के जा रहे हैं, उनके पढ़ाई का लेवल क्या है। तो इस तरह की जो रिपोर्टिंग है वो बाद में आएगी। कुछ न्यू सैनिक स्कूल के बारे में बात करेंगे जो हम लोग जब काउंसलिंग के वीडियोस बनाएंगे आपको जरूर गाइड करेंगे। काउंसलिंग की पूरी जानकारी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पिछले साल भी सबसे ज्यादा बार देखी गई थी, इस बार भी आपको प्रॉपर गाइड करेंगे इसके अंदर क्या क्या और आगे स्टेप्स होते हैं, अब पेपर देने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है, पूरी जानकारी देखेंगे और लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये होगी। दूसरा होता है होम स्टेट और अदर स्टेट। अब होम स्टेट अदर स्टेट में, होम स्टेट का मतलब होता है कि सपोज दैट आप राजस्थान के बच्चे हैं, तो राजस्थान की जो दो स्कूलें हैं, फिलहाल मैं दो का एग्जांपल ले रहा हूं, मैं ओल्ड 33 के अंदर बात कर रहा हूं, वैसे दो नहीं, कई नंबर ऑफ स्कूलें ज्यादा बढ़ गई हैं। मैं चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू की बात कर रहा हूं। ये राजस्थान के बच्चों के लिए तो होम स्टेट है, लेकिन राजस्थान के अलावा पूरे इंडिया के बच्चों के लिए अदर स्टेट का काम करेगी दोनों स्कूलें। इसी ढंग से कोई दूसरे स्टेट, मान लीजिए यूपी के अंदर कोई स्कूल है और वो यूपी के बच्चों के लिए होम स्टेट है, बाकी बच्चों के लिए अदर स्टेट है। अब होम स्टेट में टोटल 67% का रिजर्वेशन रहता है और इसमें 33% का, यदि किसी स्कूल के अंदर 100 सीटें हैं तो 67 सीट यानी 67 सीट होम स्टेट यानी उसी स्टेट के बच्चों से भरी जाएगी और 33 दूसरे स्टेट के बच्चों से भरी जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है, यहाँ वैकेंसीज कम है। अब होम स्टेट की भी, हर स्टेट की अपनी अपनी कंडीशन हो सकती है कि किस स्कूल के अंदर कितनी सीटें, उस स्टेट के अंदर कितनी स्कूलें हैं। उसके बाद कहानी आती है कि उस स्टेट से कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, उनका परफॉर्मेंस क्या है। तो हर स्टेट का अपना अपना सिनेरियो रहता है। अदर स्टेट में भी लिमिट रहती है कि अदर स्टेट के अंदर जो है आपने कौन से स्टेट में जाना है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस या बहुत सारे दाव पेच इसमें लगते हैं, उसके बाद हम चीजों को समझ पाते हैं। वैसे इसके कट ऑफ के डिटेल्ड वीडियो बनाते रहे तो 8-10 घंटे का वीडियो बना सकता हूं मैं, लेकिन उतना वीडियो ना तो आप देखेंगे और ना ही आपके फिलहाल काम का है। अब हम लोग रफली आइडिया लेके चलेंगे उसके आसपास। देखो, वो फिगर थोड़े बड़े हैं, थोड़े हाई फिगर है। रीजन क्या है
कि हम पिछली बार जो हाई कट ऑफ रही थी उसी को लेके चल रहे हैं। तो आपको देखो मैंने बताया कि बहुत सारी जगह हमारे बच्चे को अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, कम नंबर में स्कूलें मिल रही है, पिछली बार भी मिली थी, इस बार भी मिल सकती है न्यू सैनिक स्कूल, तो बिल्कुल चिंता की तो बात है नहीं। लेकिन यदि आपने कोई स्कूल फिक्स कर रखी है, भैया मुझे तो घोड़ा खाली पढ़ना है, मुझे चित्तौड़गढ़ पढ़ना है, मुझे कुंजपुरा पढ़ना है, मुझे ये स्कूल पढ़ना है, तो वहाँ पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है, वहाँ की मेरिट हाई रहती है। जैसा इस बार पेपर देखा हमने, पेपर में ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं थी, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात फिलहाल मैं कर रहा हूँ। बाकी एक एनालिसिस वीडियो हमारा आ रहा है, कैसा था पेपर पूरा उसको देखिएगा, बहुत ही गज़ब का वीडियो होगा वो। अब हम लोग एक टेंटेटिवली आइडिया ले लेते हैं। मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये कट ऑफ लिमिटेड बच्चों के टेलीफोनिक और मैसेज के थ्रू बात करके बनाई गई है। तो इसके अंदर ऑथेंटिफिकेशन मत ढूँढिएगा और ना ही आप समझिएगा भैया इतना हो गया तो मेरा बच्चा एकदम सिक्योर है, इतना नहीं है मेरा बच्चा फेल है। नहीं, सिंपल एक वीडियो देखना है और मैं इवन दो ये आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा एज़ ए पेरेंट्स कि आप सारे वीडियो सिर्फ देखिए, लेकिन उसको एकदम स्ट्रिक्टली नहीं मानिए। बाकी ओरिजिनल कट ऑफ तो सैनिक स्कूल सोसाइटी या एनटीए की साइट पे जो आएगा वो ही होगा और उसी के थ्रू आपको मान करके अपने को चलना है, ठीक है? चलिए, फिर भी हमने एक टेंटेटिवली कोशिश करी है क्लास 6th के लिए और इसका लेवल थोड़ा हाई रखा है। देखिए मैं 6th की बात कर रहा हूँ, ये क्लास 6th है, ध्यान रखिएगा। क्लास 6th में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और डिफेंस 5 कैटेगरी। इसके अंदर बॉयज होम स्टेट, बॉयज अदर स्टेट, गर्ल्स होम स्टेट, गर्ल्स अदर स्टेट। गर्ल्स की सीटें बहुत कम रहती है क्लास 6th में। और अच्छा, क्लास 9th की बात करूं तो भैया नंबर ऑफ सीटें आप मान के चलिए कुछ स्कूल में 0 भी हो सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि 6th 7th और 8th रनिंग करते हुए कितने बच्चों ने स्कूल को लेफ्ट किया, उसके अकॉर्डिंग वहां वैकेंसीज रिलीज होती है। और बहुत सारे न्यू सैनिक स्कूल में क्लास 9th अभी है नहीं, क्योंकि रिसेंटली बच्चे जब एडमिशन लेना 1-2 साल पहले स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ 9th 3 साल के बाद आएगी। जो लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ वहाँ तो केवल 7th चलेगी, 6th चलेगी, तो वहाँ पे भी वैकेंसीज 9th की नहीं है। 9th का कंपटीशन बहुत टफेस्ट रहता है। अब बात करें तो मैं बॉयज होम स्टेट की बात कर रहा हूँ। जनरल में 260 प्लस, ओबीसी में 250 प्लस, एससी में 240 और एसटी में 230 और आपका डिफेंस 260। यानी डिफेंस और जनरल पास पास चल रहे हैं। रीजन क्या है? डिफेंस के पास डिफेंस एप्लीकेशन ज्यादा आते हैं, डिफेंस कैटेगरी को लोग चूज ज्यादा करते हैं, और जनरल में तो डेफिनेटली कंपटीशन है, ये एक रीजन है। तो इसके आसपास प्लस लगा रखा है, यानी इससे भी थोड़ी हायर भी जा सकती है। ये हर स्कूल की कट ऑफ नहीं है बच्चे, ये डिपेंड करेगा रिजर्वेशन के बहुत सारे क्राइटेरिया पे। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, आपके स्टेट से कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, आप किसी स्कूल को होम स्टेट के नजरिए से देख रहे हैं या अदर स्टेट के नजरिए से देख रहे हैं, बहुत कुछ। अदर स्टेट में ये देखो 275, 265, 250, 240 और 275, यानी मैंने जनरल और डिफेंस को लगभग साथ लेके चला है, इसके आसपास ही मान के चलिएगा। गर्ल चाइल्ड की बात करें तो होम स्टेट के अंदर 265, 255, 250, 240 और 270, क्योंकि डिफेंस में गर्ल चाइल्ड डेफिनेटली बहुत ज्यादा अप्लाई भी करती है और वहां पे कंपटीशन टफ रहता है। अदर स्टेट के अंदर जनरल 280 है, ओबीसी 275 है, एससी 260 है, एसटी 250 है और ये 285, क्योंकि अदर स्टेट में आपका कंपटीशन और टफ हो जाता है और वहां जाके सीटें मिलना बड़ा ही मुश्किल है। तो ये क्लास 6th का है। मैं बार बार रिपीट ये कर रहा हूं, ये एक टेंटेटिवली आइडिया है, लिमिटेड सैंपलिंग करके दिया हुआ आइडिया। ये कोई ऑथेंटिफाइड आइडियाज नहीं है, तो इसलिए जरूरी है सिर्फ देखो और इसके आसपास स्क्रॉल कर रहे हो तो ठीक ठाक है। थोड़ा नीचे भी स्क्रॉल कर रहे हो तो ओके, कोई इशू नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। ये सिर्फ ओल्ड सैनिक स्कूल को ध्यान में रखते बनाई गई है, न्यू सैनिक स्कूल की इससे कोई भी कंपैरिजन मत करिएगा। मैं क्लास 9th की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। क्लास 9th में आइडिया आपको दे दूं कि देखिए, ओबीसी 365, सॉरी जनरल बॉयज के अंदर होम स्टेट बात कर रहा हूँ, ओबीसी 350 है, एससी 340, एसटी 330 और आपका डिफेंस 360। ये 400 में से नंबर आने चाहिए आप लोगों के, ठीक है जी। इसके अंदर बात करें अदर्स में 375 जनरल का, ओबीसी का 365, एसटी का 350, 340 और 375 किसका है? आपके डिफेंस का। ये बॉयज का है, क्लियर है। गर्ल चाइल्ड की बात करें 365 जनरल होम स्टेट, 355, 350, 340 और 370। ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के अंदर। और गर्ल चाइल्ड के अंदर अदर स्टेट में
380 है, 375 है, 360 है, 350 और 385 है। ये जितनी ज़्यादा हाई मैंने कोई आपको ऐसे हाइप देने के लिए नहीं बनाई है। बच्चों के नंबर थोड़े-थोड़े बन जाते हैं। अब कितने बच्चों ने हमें ऑथेंटिफाइड डेटा दिए वो बच्चा ही जानता है, वो पेरेंट्स ही जानता है। लेकिन जो हमारे पास डेटा रिसीव हुआ, उससे हमने एक टेंटेटिवली आइडिया लगाया, तो इससे बहुत डाउन भी कट ऑफ रह सकती है और आई तो क्या ही जाएगी, थोड़ी-मोटी जा सकती है। बाकी आपके हाई जाने के चांसेस कम रहेंगे। आपके जितने भी नंबर हैं, मैं तो आपको विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट बोलूँगा। आपके नंबर बहुत कम हैं, बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि क्वालिफाइंग नेचर के भी हैं, आप यदि क्वालिफाई हो रहे हैं एग्ज़ाम में, 40% मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके पूरे-पूरे चांसेस हैं, लास्ट तक काउंसलिंग में बने रहना है। कहीं न कहीं सीट आपको मिल सकती है क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल बहुत सारी खुल गई है, उनके अंदर आपका नंबर आ सकता है और आपका सैनिक स्कूल में जाने का सपना पूरा हो सकता है। तो इसके लिए बिल्कुल ही टेंशन आपको लेनी नहीं है बच्चों। तो ये एक रफली आइडिया हमने आपको दे दिया है कट ऑफ के बारे में। इसके अलावा अगर आप रिजल्ट वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो बना के डाल दिया हमने। बालिका सैनिक स्कूल राजस्थान के बच्चों के लिए सुनहरा अवसर है कि यहाँ पे बीकानेर में सीकर के अंदर स्कूलें खुल रही है। इसकी सारी की सारी जानकारी, सारी चीज़ें हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। और अगर आपको इसका लाइव सॉल्यूशन देखने जो पेपर हुआ उसका हमने वीडियोज़ डाल रखे हैं, सिर्फ़ आंसर की डाल रखे हैं, उसके वीडियोज़ डाल रखे हैं। अगर आप यूपी सैनिक स्कूल या आरएमएस की तैयारी कर रहे थे, पेपर दे रखा है और यूपी सैनिक स्कूल रिजल्ट आ गया, आरएमएस का आने वाला है। इंटरव्यू तैयारी करनी है, 21 जनवरी से हमारा उड़ान 01 बैच चालू हो रहा है, उसके लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके पार्ट बन सकते हैं। ये उड़ान 01 के अंदर आप पार्टिसिपेट करें। कैसे करना है? डैशबोर्ड नंबर लिखना है उड़ान 01, हमारी टीम बताएगी हाउ टू एनरोल योरसेल्फ। इसके अलावा अगले साल की तैयारी करनी है, सारे एग्ज़ाम को एक साथ पढ़ना है, कॉम्बो बैच आपके लिए अवेलेबल है, इसमें सारे एग्ज़ाम एक साथ कवर हो जाएँगे। ये भी आपका अभी 20 से और 21 से दोनों बैचेज़ चालू हो रहे हैं। इसके अलावा आरएमसी के लिए ईगल 2.0 इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जून के लिए जो एक बच्चों का एग्ज़ाम होगा उसके लिए। ये आरएमसी का बुक ज़रूर से ऑर्डर कर दीजिए, बाद में आपको कहीं पछताना ना पड़े कि बुक से आप वंचित रह गए। गर्ल्स सैनिक स्कूल के बारे में पूरी जानकारियाँ, बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, फ़ॉर्मूला कैप्सूल काफ़ी फ्रूटफुल रहा बच्चों के, बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से देखने को मिले जो उस सीट के अंदर लिखे थे। आप भी खुद देख सकते हैं। इसके अलावा गुरुकुल कुरुक्षेत्र और ये बैचेस मैथ्स पढ़ना है, इसी चैनल के ऊपर पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप गुरुकुल इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल कर लो क्योंकि इसमें सारे पेपर, सारे आंसर की अवेलेबल रहती है। सिंपल से स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करके ऐप इंस्टॉल कर लो। इसके साथ में इस नाम नंबर को सेव कर लो और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल का पार्ट आप बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।